हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था जो साझेदार यानी कि पार्टनरशिप साझा से संबंधित दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज की हमारी क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है कि राम ने 600 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। यानी कि पहली कंडीशन में यहाँ तक देखो, हर लाइन का महत्व देखते हैं कि भाई देखो, कोई सा भी क्वेश्चन हो मैथ में, यदि आपको क्वेश्चन को इजीली करना है ना हल, तो पहले क्वेश्चन की एक एक लाइन को फ्री करो। पहली लाइन में बोला है कि राम है और राम ने 600 रुपये यानी कि 600 रुपये ये मूल्य दे रखा है, 600 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ कर दिया। हो गया यहाँ तक। आगे क्या लिखा हुआ है, 3 महीने बाद श्याम और यानी कि इस राम के 3 महीने के बाद में, यानी कि 3 महीने लिख दिए, उसके बाद में कौन आ रहा है, श्याम लिख दिया। और 6 महीने बाद मोहन, यानी कि इस राम के 6 महीने बाद कौन आ रहा है, मोहन आ रहा है। ये हमारा क्या हो गया, मोहन। तीनों व्यक्ति बाद में साझेदार बन गए, यानी कि ये तीनों व्यक्ति साझेदार हो गए। कि शुरुआत में राम ने 600 रुपये लगाया, उसके बाद में श्याम आया 3 महीने बाद में, और 6 महीने बाद में कौन आया है, मोहन आ गया। आगे बोला है कि यदि वर्ष के अंत में हुए लाभ को 4:5:3 के अनुपात में है, यानी कि जो लाभ का अनुपात दे रखा है वो कितना है, 4:5:3 के अनुपात में दे रखा है। दोस्तों यानी कि इन तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये देखो कि भाई ये हम जैसे कि शुरुआत में ये मान दे रखा है तो हम लाभ निकालते थे, अब की बार ये मान दे रखा है तो बीच में राशि निकाल लेंगे, और कुछ भी नहीं है। देखो कितना इजी है भाई। राम ने तो पूरे 12 महीने के लिए पैसे लगाए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। श्याम की मेरे को राशि यानी कि अपने को पता नहीं है, तो श्याम की राशि मैंने क्या मान ली, x, और मोहन की राशि मैंने क्या मान ली, y मान ली मैंने यहाँ पे राशि। और यदि श्याम यहाँ पे 3 महीने के बाद में आ रहा है, तो एक साल में यदि 12 महीने होते हैं, आप सबको पता है कि भाई एक साल में यदि 12 महीने होते हैं और 3 महीने बाद में श्याम आ रहा है, तो श्याम ने केवल 9 महीने तक ही राशि को लगाया रखा। अब श्याम का क्लियर हो गया कि श्याम ने केवल 9 महीने तक की राशि लगाई, क्योंकि 3 महीने बाद में आ रहा है यदि, तो 9 महीने के लिए लगाएगा। आगे क्या बचा है, मोहन के यदि जो निवेश किए गए पैसे हमने यदि वाई मान लिए, क्योंकि मान तो दे नहीं रखा, वाई मान लिया, और 6 महीने बाद में आ रहा है, तो एक साल में यदि 12 महीने होते हैं और 6 महीने बाद में आ रहा है, तो कितने बचेंगे, 6 महीने, ठीक है। अब इनका मैं गुणा करूँगा तो 12×6 कितना आ गया, 7200, यानी कि 7200 रुपये आ गया। अब इस 7200 के बराबर में कितना है, 4, क्योंकि लाभ के बराबर में है, तो 7200 के बराबर में 4 है, तो 1 के बराबर में कितना आएगा, 18 चौक 72, कितना आ गया, 1800 रुपये। कोई समस्या नहीं है, 1 बराबर 1800 रुपये आ गया। अब यदि हमको इसका श्याम का मान चाहिए तो गुणा किससे करेंगे, 1800 से। 18×5 कितना आ गया, 90, यानी कि 9000 आ गया हमारे पास। जबकि यहाँ पे 9×x के तो कितना आ गया, 9x, कि 9x की वैल्यू कितनी आ गई, 9000। यदि 9x की वैल्यू 9000 है तो x बराबर कितना आएगा हमारे पास, 1000 रुपये। यानी कि जो हमारे पास श्याम की वैल्यू आई है, श्याम ने जो पैसे लगाए हैं वो कितने आए हैं, 1000 रुपये। अब हमारे पास 1 बराबर 1800 है, तो इसको भी हम 1 बराबर 1800 है तो 1800 से गुणा करेंगे। 18 दिया कितना आ गया, 5400, यानी कि 5400 हो गया। और 6 गुणा वाई करूँगा तो कितना आएगा, 6y। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ क्योंकि ज़्यादा छोटे भी नहीं, 6y आ गया। 6y की वैल्यू कितनी है, 5400 रुपये। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, y की, क्योंकि y किसका मान माना है, मोहन की निवेश का। 6 बराबर 5400 है, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 6 नाम 54, यानी कि 1 बराबर y बराबर कितना आ गया, 900। यानी कि मोहन की जो निवेश किए गए पैसे हैं उसको हमने y माना था, तो वो कितना आ गया, 900 रुपये। जबकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 रुपये श्याम की, और मोहन की कितनी आ गई, 900 रुपये। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देख लो। तो श्याम की पूंजी मोहन की पूंजी से कितनी अधिक है, श्याम की पूंजी 1000 रुपये है और मोहन की कितनी है, 900 है, तो कितनी अधिक है, 900 और 1000 में 100 रुपये का गैप है। बस ये हमारा क्वेश्चन है। तो यानी कि जो हमारा आंसर है वो कितना है, 100 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर। कि भाई दोनों की पूंजी में गैप कितने का है, यानी कि कितनी अधिक है, भाई मोहन की पूंजी से श्याम की पूंजी कितनी अधिक है, 100 रुपये अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन में दे रखा है कि ए, बी तथा सी एक व्यापार में 5:4:3 के अनुपात में निवेश करके शामिल हुए। 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन? ए, बी और सी। और अनुपात क्या है? 5:4:3, यानी कि ये निवेश किए गए जो भी राशि है उसका अनुपात है। हमको कोई पता नहीं है आगे क्या दे रखा है। 4 महीने बाद बी ने, यानी कि यहाँ पे जो भी राशि है ए की, इसके 4 महीने बाद कौन? बी 1,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया। यानी कि यहाँ पे टोटल समय कितना भी है पर 4 महीने तक तो हम निकाल लेंगे, यानी कि 4 महीने तक, यानी कि यहाँ पे हम कहना कि यहाँ पे राशि का अनुपात दे रखा है। तो अनुपात दे रखा है तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे? इनको x मान लेंगे। 4 यानी कि 4x और 5x और 3x, यानी कि अब ये अनुपात से चेंज हो गए। अनुपात में सिर्फ चेंज करना, संख्या में बदल लिया। क्यों ज़रूरी है? देखिए कि यहाँ पे 4 रुपये थोड़ी है, ये तो अनुपात में है, तो यानी कि हमने x में बदल लिया तो कोई समस्या नहीं है। अब क्या बोला है? 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए। जब 4 महीने बाद में अतिरिक्त निवेश कर रहा है तो 4 महीने की वैल्यू तो निकालूंगा। तो 4 महीने की वैल्यू 4 कितना गया? 16x रुपये। यानी कि जो राशि 4 महीने में कितनी आ रही है? 16x। ये हमने देखो इसको थोड़ा सा घुमा भी दिया यहाँ से कि 4 महीने में कितनी आ रही है? 16x रुपये। कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में 4 महीने बाद में जो राशि 4x है उसमें 1,000 रुपये और जुड़ रहे हैं। ये तो भाई छोटी सी बात है कि जो राशि, देखो वापस देखो, मैं क्वेश्चन को वापस लिख रहा हूँ भाई। हमने किया कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हमने यहाँ पे 5:4:3 के अनुपात में है। अब इनको संख्या में चेंज किया तो क्या हो गया? 5x 4x 3x, बस ये संख्या में चेंज किया है। अब अनुपात इनका चेंज हो गया यहाँ पे बस। अब करना क्या है कि यानी कि 4 महीने बाद बी की बात की है तो 4 महीने की वैल्यू तो निकाल तो 4 कितना गया? 16x। तो यानी कि बी ने जो राशि है पूंजी वो 4 महीने तक तो कितनी हो गई? 16x हो गई। उसके बाद में जो पूंजी बी की है कितनी? 4x, उसमें 1,000 रुपये और जोड़ रहा है, यानी कि निवेश कर रहा है। ये हमारा बी का मामला है। अब आगे क्या बोला है? निवेश किया कितने रुपए? 1,000 रुपये। आगे क्या बोला है? और 8 महीने बाद सी ने, तो जब 8 महीने तक है तो 8 महीने का तो वैल्यू निकाल लो। तो 8 से कितना गया? 24x। ठीक है, यानी कि सी ने 8 महीने तक तो 24x लगा दिए, निवेश किए हैं। आगे सी ने 2,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया, यानी कि जो सी की पूंजी है 3x, इसमें 2,000 रुपये और जोड़ दिया। समझ जाना, यहाँ पे 3 जीरो है, 2,000 रुपये और जोड़ दिए। तदनुसार 1 वर्ष के बाद यदि लाभ का अनुपात, यानी कि 1 वर्ष के बारे में बोला है कि ये तो हमारा 4 महीने का मान है। अब जो एक, यानी कि यहाँ पे 4 महीने बाद में 1 वर्ष की बात की गई है तो 4 महीने तो हो गए, बाकी कितने महीने बचे? 8 महीने। यहाँ पे 8 महीने हो गए, बाकी कितने महीने बचे? 4 महीने। ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, अब यानी कि 8 चौक कितना गया? 32x प्लस 8 गुना 1,000 किया तो कितना गया? 8,000। ठीक है, ये हमारा बी का मामला क्लियर हुआ। आगे यहाँ पे 4 दिया कितना हो गया? 12x, और यहाँ पे प्लस 4 दूनी 8, यानी कि 8,000 आ गया। थोड़ा सा छोटा लिखने दो कि यहाँ पे क्लियर आना भी चाहिए। 12x प्लस 4 दूनी 8,000, ये हमारा आ गया मामला। बाकी एक ही पूंजी तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या करेंगे हम इसका 12 महीने की टोटल रही तो 12 पंजे कितना गया? 60x। ठीक है, इस कंडीशन के बाद में जो अनुपात आ रहा है लाभ का वो कितना रहा है? 15:14:11, ये ABC का आ रहा है। दोस्तों देखो साझे में मैं लगभग आज टॉपिक खत्म हो ही जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें है कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में बात की है। ये तीनों का लाभ का अनुपात दे रखा है, जबकि यहाँ पे लाभ में तो मैं देखो पहले के 4 महीने के तो ये हो गए और बाद के 4 महीने के 8 के महीने के ये हो गए, तो इनको मैं जोड़ूंगा तो 32 और 16 कितना गया? 48x। 48x प्लस 8,000 है ही, जबकि ऊपर कितना यहाँ पे कितना है? 60x। ये तो ए का है और ये किसका है? बी का है।
अब मैं इस क्वेश्चन में आपको एक थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा कि इसलिए आपको थोड़ा सा छोटा रह जाएगा क्वेश्चन, वो देखना आप। बाकी आपकी मर्जी है, आप समझ जाओगे लगभग कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कितना है 8000, कि जब हमको ए और बी का मान, लाभ निकालने का मान दे रखा है, तो यहाँ पे ए और बी के लाभ की ही बात करूँगा, कितना 15/14। क्योंकि इससे क्यों नहीं कि क्वेश्चन छोटा रहेगा। यदि आप बी और सी का निकालोगे तो 14 और 11 को यूज लेंगे, और यदि ए और बी को ले लेंगे तो कितना लेंगे, 15 और 14 को यूज लेंगे। ठीक है, 15 चौको 60 यानी कि 4 बार कट गया, 4 गुना इनका आपस में वजन गुना किया तो 14 चौको कितना गया 56x, प्लस यहाँ पे कितना है बराबर का चिन्ह है, तो प्लस क्यों आएगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है क्योंकि 56x तो एक साइड से हुआ बराबर, यहाँ से ये कट ही गया 48x, प्लस कितना है 8000, 48x यहाँ से इधर आएगा तो कितना बचेगा 8x, बराबर में कितना है 8000, 8x के बराबर में 8000 है तो 8 से 8 कट गया तो x बराबर वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1000, और x बराबर वैल्यू 1000 आ गई। तो पूछा क्या है, तो c का आरंभिक निवेश कितना था, तो c का आरंभिक निवेश हमारे कितना माना था 3x, b का 4x था, वो तो 4 महीने बाद की बात थी। तो यानी कि x बराबर यदि 1000 है तो 3x बराबर कितना आएगा 3000 रुपये। तो यानी कि c का आरंभिक निवेश कितना आ गया 3000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आएगा राइट आंसर। बताइए, हमारा आंसर तो आ गया, बट आपको एक बेस्ट तरीका और देखिए, यानी कि देखो एग्जाम में क्वेश्चन करना है हमको, आंसर से मतलब है हमको, यानी कि वैसे तो आपको किताबी तरीका ही मिल जाएगा, अपना तरीका देखिए क्या अच्छा रहेगा। देखिए भाई, ए ने 5 रुपये लगाए, सी ने 4 रुपये, बी ने 4 रुपये और सी ने 3 रुपये। इनको आप चाहो तो 5000, 4000 और 3000 के मान से तोड़ सकते हो। अब यानी कि यहाँ पे 4 महीने बाद, तो 4 महीने तक तो कुछ लगा ही होगा, तो 4 जो कितना गया 16000 रुपये लगा दिए। ठीक है, उसके बाद में पहले 4 ले रहा था तो अब कितना गया 5000। भाई यहाँ पे पहले 4000 रुपये दे रहा था तो अब 1000 और जोड़ दिए 5000 हो गई। इसके कितने 8 महीने, 8 5 कितना गया 40000, 40000 16000 जोड़ा तो कितना गया 56,000। ये एक बी का मान आ गया। अब इसका जोड़ दो 8 महीने तक, तो चोरी कितना रहेगा 3000 ही, कितना गया 24,000। आगे 3000 की जगह 2000 और जोड़ रहा है, कितना आ गई पूंजी 5000 हो गई। उसके बाद में आपको 4 महीने और बचे हैं तो 5 चौक कितना गया 20,000, 20,000 और 24,000 कितना गया 44,000। जबकि ये पूंजी पूरी 12 महीने थे तो 12 5 कितना गया 60,000। 3 0 3 0 3 0 कट गई, 4 15 चौको 60, 14 चौको 56 और 11 4 44। क्या देखिए वही अनुपात आ रहा है, बिल्कुल वही आ रहा। अब बाकी देखो आपके ऊपर है, जब तक मेहनत नहीं करोगे जब तक कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी ने एक समझदारी की ओर क्रमशः 16,000 रुपये और 12,000 रुपये निवेश किए। ए और बी ने कितने रुपए 16,000 रुपये और 12,000 रुपये क्या किए निवेश किए। आगे बोला है 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए। भाई जब 3 महीने बाद निकाले तो 3 महीने तक तो राशि यही 16,000 रहेगी, तो 16 थे कितना आ गया 48,000 रुपये। जो 48,000 रुपये पूंजी है वो कितने महीने की थी 3 महीने की थी। उसके बाद में पहले 16 थी तो कितने हज़ार रुपये निकाल लिए 5,000 रुपये निकाल लिए, तो कितने बचे अब 11,000 रुपये। और ये जो हमारा मामला है 48,000 का वो 3 महीने का है। ठीक है, आगे क्या बोला है भाई, ए ने निकाल ली, देखो जहाँ तक बोला है वहाँ तक कर दिया। आगे क्या बोला है, बी ने 5,000 रुपये और निवेश किए, यानी कि जो 3 महीने के बाद में 12 तिया कितना आ गया 36,000 रुपये, ये हमारा हो गया। इसके बाद में बी ने 5,000 के साथ में 12,000 के साथ में 5,000 और जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे निवेश किया, निवेश का मतलब मिलाया, और तो 12 और 5 कितना आ गया 17,000 रुपये बी ने लगा दिए। अब आगे के लिए अब देखते हैं क्या समय रहेगा। आगे क्या बोला, 3 महीने के बाद सी 21,000 रुपये की पूंजी लगाकर कारोबार में शामिल हो गया। यानी कि जो 3 महीने ये है ना, इनके बाद में, इन 3 महीने के बाद में और आगे 3 महीने के बाद में कौन आ रहा है सी, यानी कि कितने रुपए लगा के 21,000 रुपये। तो कितने महीने के लिए लगाए 6 महीने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है 1 वर्ष के अंत में, जब 1 वर्ष के अंत में टोटल 1 साल की बात कर रहा है तो सी 6 महीने बाद में आ रहा है। कैसे कि 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 3 महीने तो यही हो गए, उसके 3 महीने बाद में आ रहा है कौन सी।
तो ये हमारा मामला हो गया। तो यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं। 3 महीने का कैलकुलेशन पहले कर चुके हैं, 3 महीने का कैलकुलेशन पहले कर चुके हैं। तो अब कितने बचे? 9। अब कितने बचे? 9। 11 9 कितना गया? 99 हज़ार आ गया। ये 9 महीने की पूंजी है, ये 3 महीने की पूंजी है। दोनों को जोड़ूंगा, 0 0 0 8 और 9 कितना आ गया? 17 का 7 आसल 1 9 4 13 और कितना? 14 आ गया। 1,47,000 तो एक ही पूंजी आ गई 12 महीने की। जबकि यहाँ पे 0 0 0 9 7 63 आसल 6, यानी कि 1,53,000 ये हो गई। इनको जोड़ा मैंने दोनों को, क्योंकि ये पहले की थी 3 महीने की, ये 9 महीने की थी। 0 0 0 6 3 9 5 और 3 8, 1,89,000 बी की पूंजी हो गई। और 21 6 126, यानी कि 1,26,000 किसकी हो गई? सी की पूंजी हो गई। 3 0 आपस में कट गई। यहाँ पे आगे 21 6 का 126, 21 9 189, 21 7 147, ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी? तीनों की। 7:9:6 के अनुपात में ए बी सी का ये क्या चीज़ आई है? लाभ का अनुपात आया कितना? 7 9 और 6। इनके लाभ को बांटना है तो हम इस अनुपात में बांटेंगे तो लाभ सही बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, तो यानी कि इस जगह में करते हैं, ये जगह काफ़ी है। क्वेश्चन तो इतने से में हो जाएगा बस। यानी कि यहाँ पे इनका योग 7 और 9 कितना आ गया? 16। 16 और 6 कितना आ गया? 22। यानी कि हमारे हिसाब से यानी कि जो योग किया वो हमने कितना किया? 22 लाभ का। जबकि यहाँ पे जो लाभ का योग है वो कितना है? 26,400 रुपये। 26,400 रुपये। 22 बराबर 26,400 रुपये है, तो एक बराबर कितना आएगा? एक बराबर हमारे पास कितना आएगा? 1,200 रुपये। ये हमारे पास एक की वैल्यू आ गई। देखो आप कहोगे कि आपने क्वेश्चन क्यों बोल रहे हो अपने हिसाब से कि यहाँ पे पढ़ तो नहीं रहे हो। देखो 1 वर्ष के बाद में लाभ हो रहा है, तो लाभ तो तीनों के हिस्सों में ही बटेगा, 6 7 और 9 के में, यानी कि ABC में 7 9 और 6 के अनुपात में ही बटेगा। तो इसलिए यहाँ पे 1 बराबर कितना है? 1,200। तो मान किसका पूछा है? लाभ में B का हिस्सा C से कितना अधिक है। यहाँ पे देखो B का और C के में कितना अधिक है? 3 अधिक है भाई। B का मान कितना है? 9, जबकि C का मान कितना है? 6। तो यानी कि कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो यानी कि 1 बराबर यदि 1,200 है तो 3 बराबर गुणा करूँगा किससे? 3 से। 12 3 कितना आ गया? 3,600। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 3,600 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स और वाई क्रमशः 700 रुपये और 600 रुपये के साथ एक साझेदार शुरू करते हैं। 2 व्यक्ति है, एक तो क्या हो गया? एक्स हमारे पास, और दूसरा क्या हो गया? वाई हो गया हमारे पास। बोला है कि क्रमशः यानी कि 700 रुपये और 600 रुपये के साथ एक साझेदार शुरू करते हैं। यानी कि एक्स ने कितने रुपए? 700 रुपये, और वाई ने कितने रुपए? 600 रुपये के साथ में एक साझेदार शुरू कर दिया, यानी कि साझा लगा लिया। आगे क्या बोला है? 3 महीने बाद एक्स अपने स्टॉक को 2/7 निकाल लेता है। जब 3 महीने बाद यदि एक्स निकालता है तो 3 महीने तक तो कुछ होगा। तो 3 महीने तक 7 दिए कितना आ गया? 2,100 रुपये। देखो आपने एक चीज़ की चमक नहीं देखी कि जो समय है ना वो आपको भाई 3 महीने बाद में बोला है, तो 3 महीने तक तो समय को फ्री करूँगा मैं भाई। 3 महीने तक तो 2,100 रुपये पूंजी हो गई ना, ठीक है। जो अपना स्टॉक है उसको 2/7 निकाल लेता है। स्टॉक कितना है? 700 रुपये, उसका 2/7 निकाल लेता है। 7 एकम 7 और 100 दूनी 200 रुपये। यानी कि जो भी स्टॉक है किसका? एक्स का, उसमें से 200 रुपये क्या कर रहा है? निकाल रहा है। कितने महीने बाद में? 3 महीने बाद में। अब 700 में से 200 रुपये निकाल लिया तो कितने बचे? 500 रुपये बचे। 500 रुपये अब बचे किसके पास? 500 रुपये अब बचे एक्स के पास, ठीक है। आगे क्या बोला है? और निकाले गए स्टॉक का, भाई निकाला तो 200 रुपये थे ना। देखो क्वेश्चन में लॉजिक समझना और कुछ भी नहीं है। निकाले गए स्टॉक का 3/5, यानी कि इसका 3/5। तो 5 का भाग दिया 200 में तो कितने हुए? 40 गया। 40 दिया कितना गया? 120 रुपये हो गया। यानी कि 120 रुपये 3 महीने बाद फिर से जमा किया। तो यानी कि यहाँ पे 500 रुपये तो आ ही गए, तो यानी कि 3 महीने बाद फिर से 3 महीने बाद जमा कर रहा है, तो कितना गया? 1,500 रुपये। भाई शुरू के 3 महीने का कितना गया? 2,100। बाद के 3 महीने का कितना गया? 1,500 रुपये। और उसके बाद में 500 में कितना और जोड़ रहा है? 120 रुपये। तो
500 में 120 जोड़ा तो कितना आ गया 620 रुपये। क्वेश्चन में लॉजिक ही है और कुछ भी नहीं। देखो ये बिना काम लंबे क्वेश्चन फंसाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं इनमें साथ ना। आगे कैमरा बाद फिर से जमा करता है 1 वर्ष के अंत में। भाई 1 वर्ष के अंत में बोला है 3 महीने ये हो गए और 3 महीने हमारे पास, 3 महीने तो ये हो ही गए और 3 महीने ये हो गए 6 महीने, और 6 महीने और बच्चे हैं तो करो गुणा 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 6 6 36 और ये कितना गया 37। ये हमारे पास इस 6 महीने का कैलकुलेशन आ गया। जबकि टोटल समय कितना है 12 महीने, तो वाई में तो कोई छेड़ाछाड़ नहीं है। 12 से कितना हो गया 72, 100 रुपये आ गया। अब यानी कि जो भी टांग फैलाई है, कुछ भी किया है ओनली एक्स में किया है, वाई में कुछ नहीं किया। वाई में सीधी सी बात है 12 महीने के लिए पैसे थे। अब जोड़ूंगा 3 महीने के पैसे तो कितना है 2100, फिर 3 महीने के पैसे 1500 रुपये, फिर 6 महीने के 3720 रुपये। 1500 यानी कि 2100 में यदि 1500 रुपये मैंने जोड़ा तो कितना गया 3600। 3600 और 3600 कितने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2100 और 1500 इनको जोड़ोगे तो हमारे पास कितना गया 3600। और 3600 में आपको, अब यहाँ पे हमने तीनों को जोड़ा तो यानी कि यहाँ पे 2100 और 1500 कितना आ गया हमारे पास, कितना 3000, वो 3600 आ गया। और 3600 में कितना जोड़ना है 3600 तो ये इन दोनों का आ गया। बाकी कितना जोड़ना है 3720 रुपये। 0 2 6 7 13 का 3 हासिल लगे 3 और 3 कितना गया 6 और ये कितना गया 7, यानी कि 7220 रुपये। इन दोनों को तीनों को जोड़े जब आया 7000 कितना आया 7000 हमारे पास देख लो 7320 रुपये। 7320 रुपये। और यहाँ पे इधर जो वाई का मान आ रहा है वो कितना है 7200 रुपये। ठीक है, 0 से तो 0 कट गया, इसमें भाग देंगे 12 6 72, 0 आ गई। और यहाँ पे 12 6 72, 1 बच गया 12 1 12, यानी कि 61:60 किसका आ गया एक्स, और वाई का मान अनुपात कितना आ गया 61:60। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 1 वर्ष के अंत में 726 रुपये का क्या हो रहा है लाभ। यहाँ पे कितना जोड़ा 60 और 60 कितना 120 हो रही, कितना 121, यानी कि हमने इनका योग जोड़ा। तो देखो इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि बिना काम फैल रहा है, आपको पहले सॉल्यूशन दे भी दिया था। तो यानी कि इनका योग किया तो कितना आ गया 121, बराबर में कितना दे रखा है लाभ कितना है 726 का। तो यानी कि यहाँ पे 121 के बराबर में यदि 726 है हमारे पास वैल्यू, तो 1 बराबर 121 एकम 121, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा 6 बार, यानी कि 1 बराबर कितना गया 6। तो इसमें कितना x को मिलना चाहिए, यानी कि x को कितना मिलना चाहिए, तो गुणा किससे करेंगे हम 61 से, क्योंकि x की वैल्यू 61 है। 6 कम 6 और 6 6 36, यानी कि x को कितना मिलना चाहिए 366 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ गया राइट आंसर।